Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, from today we are going to new chapter of class 7, that is chapter number 14, elements, compound and mixture. तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है मैटर जो है वो इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स. तो मैटर जो है अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर्स होते हैं. हमने पहले पढ़ा है हाउ मेनी डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर एंड नेम देम. वी हैव स्टडीड द स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर के स्टेट्स हमने पढ़े. देयर आर मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. इन स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा है. तो मैटर इन स्टेट्स 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट होता है और इसके साथ ही मैटर के ये 3 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो अभी हम यहां से स्टार्ट करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो मैटर इस 3 स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. तो व्हाट ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर? तो एक ही मैटर जो है वो 3 स्टेट्स में भी प्रेजेंट हो सकता है, अलग अलग उनकी स्टेट चेंज होती है. तो हाउ डू दिस स्टेट्स ऑफ मैटर इज चेंज? द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड, लिक्विड चेंजेस टू गैसेस एंड दिस चेंज बीइंग अबाउट द हीट. ऑन हीटिंग द सॉलिड चेंजेस टू लिक्विड. इफ वी हीट the liquid, it changes into the gases. If we remove the heat from the gas, it changes into liquid. If we again cool the liquids, it changes to solid. And this state of the matter change due to the temperature. अगर हम उस पदार्थ का टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उनकी स्टेट भी चेंज होती है. देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? तो मैटर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, वही प्रॉपर्टीज मैटर की होती है. और आज इस चैप्टर में हमें एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर, इनके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इसके बारे में पढ़ना है. डू ऑल सब्सटेंसेस हैव सेम प्रॉपर्टीज और डिफरेंट? अलग अलग तरह के जो सब्सटेंस होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, अलग अलग होती है. तो ये भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो सब्सटेंस अलग है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है. नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो मैटर क्या है इसके बारे में हमने पढ़ना है और प्रॉपर्टीज क्या होती है मैटर की इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, इसके बारे में भी हमने पढ़ना है. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ? हम अलग अलग तरह की वस्तुएं हमारे सराउंडिंग्स में देखते हैं, जैसा पेन है, मेरा क्लोथ है, टेबल है, दिस बोर्ड है, वॉल है. तो ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट किससे बने हुए होते हैं? व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ? द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस. तो ऑब्जेक्ट्स जो है वो किससे बने हुए होते हैं? सर्टन सब्सटेंसेस. ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस. पदार्थ जो है उस सब्सटेंसेस से बने होते हैं. एंड वी यूज द वर्ड मैटर, वी यूज द वर्ड मैटर दैट इज एज अ सिनोनिम्स ऑफ द सब्सटेंस. द सब्सटेंस को सिनोनिम्स यानी कि समानार्थी वर्ड जो है वो हम मैटर यूज करते हैं. इन साइंटिफिक लैंग्वेज ओनली वन टर्म इज यूज्ड फॉर अ सिंगल कंसेप्ट. देयरफॉर इंस्टेड ऑफ सब्सटेंस वी यूज द मैटर. देयरफॉर द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मैटर. तो ऑब्जेक्ट किससे बने हुए हैं बच्चों? ऑब्जेक्ट्स जो है वो मैटर से बनते हैं. जिस तरह का मैटर है उसमें उस तरह का ऑब्जेक्ट्स होता है. Here are some examples and you have to tell from which these are made up of. These are the examples of our everyday use and we have to find out from which they are made up of. For example, electric wire. तो इलेक्ट्रिक वायर ये ऑब्जेक्ट है एंड इलेक्ट्रिक वायर इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक. इलेक्ट्रिक वायर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक. और प्लास्टिक किससे बना है? मैटर से. इलेक्ट्रिक वायर इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड दिस प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ मैटर. आ गए समझ में? देयर इज इलेक्ट्रिक वायर. देन किचन यूटेंसिल. किचन यूटेंसिल्स दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स. स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं, आयरन से बने हुए होते हैं, सिल्वर से भी बने हुए होते हैं. तो स्टेनलेस किचन यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स आर मेड अप ऑफ मैटर. आ गया समझ में? देन नेल, देयर इज
nail, table, chair, soil, salt. There are so many examples. Then sugar. आ गया समझ में? तो नेल टेबल, नेल्स आर मेड अप ऑफ आयरन, नेल आयरन से बने हुए होते हैं. टेबल चेयर आइदर दे आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन. देन सॉइल इज मेड अप ऑफ different particles, it contains the humus. then microbes, microorganism भी होते हैं. it contains the soil particles and all these are made up of matter. the salt is made from the sea water, समंदर के पानी से सॉल्ट को बनाया जाता है. इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड उसमें होता है. द शुगर इज मेड अप ऑफ शुगर केन एंड शुगर केन इज मेड अप ऑफ मैटर. तो ऑल दीज आर मेड अप ऑफ, ये पदार्थ जो है, ऑब्जेक्ट जो है जिससे बने हुए हैं, ये सभी इन सब में क्या होता है? मैटर होता है. आ गया समझ में? अब मैटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर. आ गया समझ में? फॉर दैट you have to perform one experiment. ये एक्टिविटी आपको करना है. you have to take a piece of chalk and then this piece of chalk is cut into smaller pieces or keep this chalk on dividing. keep on dividing this chalk into smaller and smaller particle. what will happen? तो चॉक जो है व्हाइट कलर का होता है, उसे हमें डिवाइड करना है, छोटे छोटे पीसेस के अंदर उसके डिवाइड करना है. तो हमें क्या मिलेगा? तो उसके छोटे छोटे पीसेस हमें मिलेंगे. देन यू हैव टू वाइप अ ड्रॉप ऑफ इंक फ्रॉम अ फ्लोर विद द हेल्प ऑफ हैंकरचीफ. व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन अ क्लोथ ऑफ हैंकरचीफ. तो हमारे हैंकरचीफ से हमें क्या करना है? ब्लू कलर की इंक हमारे फर्श पे गिरी है, उसे हमने साफ करना है. तो व्हाट विल हैपन? यू विल गेट अ पैच ऑफ ब्लू कलर ऑन अ हैंकरचीफ. तो ड्रॉप तो छोटा सा था, लेकिन उसका पैच जो है, जब हमने उसको हैंकरचीफ से वाइप किया, उसको साफ किया, तो उस पे पैच जो है, धब्बा जो है, पहले जो ड्रॉप जो तो इतना ड्रॉप था, लेकिन हैंकरचीफ के ऊपर उसका बड़ा धब्बा गिरता है. आगे समझ में? देन व्हाट हैपन्स व्हेन अ लीड ऑफ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज ओपन. तो परफ्यूम की बॉटल है, उसकी ढक्कन अगर हम खोल देंगे तो क्या होगा? वी विल गेट द फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम. तो परफ्यूम का जो स्मेल है वो हमारे नाक तक पहुंचेगा. पूरे रूम के अंदर वो परफ्यूम जो है, उसका फ्रेग्रेंस जो है वो फैल जाएगा. जब तक लीड है तब तक वो परफ्यूम जो है उसके अंदर है, उसका फ्रेग्रेंस जो है बाहर नहीं निकल के आता. लेकिन जब हम लीड खोलेंगे, उसका ढक्कन खोलेंगे, तो उसका फ्रेग्रेंस जो है वो सराउंडिंग्स में फैल जाता है. तो इससे हमें क्या पता चलता है? फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी नो दैट द objects exist in a 3 states or the matter exists in a 3 states: solid, liquid and gases. the chalk is of solid nature. chalk क्या है? solid है. ink is liquid and this fragrance is in gaseous state. so these are exist in 3 different states. the chalk, ink and fragrance exist in different states: solid, liquid and gases. and these three states of matter are responsible for their properties. Even these are divided into the smaller particles. Each particles have the properties due to the matter present in them. the properties of these substances is due to the matter present in them, and the properties of each particle remains the same as the properties of matter. यानी कि चॉक जो है व्हाइट कलर का है, इसको हमने डिवाइड किया तो उसके पीसेस भी व्हाइट कलर के ही होंगे. इंक जो है ब्लू कलर की है, उसको हमने हैंकरचीफ से वाइप किया तो हैंकरचीफ के ऊपर उसका ब्लू कलर का धब्बा गिरता है. फ्रेग्रेंस इज इन गैसियस स्टेट. फ्रेग्रेंस क्या है? गैसियस स्टेट में होता है, और जब हम खोलते हैं तो गैसियस स्टेट में होने की वजह से वो सभी जगह में फैल जाता है. देयरफॉर द व्हाइट कलर ऑफ चॉक, blue color of ink and fragrance of the perfume are the properties of matter of which they are made up of. जिससे वो बने हैं वही properties उनको मिलती है. therefore the different substances are made up of different
matter. Different objects are made up of different matter and therefore they have the different properties. आ गया समझ में? In our day-to-day life we come across many things in our surroundings. हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलग अलग तरह की चीज़ों के संपर्क में आते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो देखते हैं, जैसे चौक है, पेन है, टेबल है, वॉल है, डस्टर, बुक, पेन, पेंसिल, अलग अलग तरह की बहुत सारे की चीज़ें हम देखते हैं. तो वी ऑलवेज touch the objects or touch these things and we study the properties of these things. Then tell me, are all these things are made from one kind of matter or more than one kind of matter? तो ये सभी चीजें जो है एक ही तरह के मैटर से बने हुए हैं या एक से ज्यादा मैटर उनमें प्रेजेंट होता है. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल इज सम एग्जाम्पल्स आर देयर. engraved idol, then gold, then milk, water, concrete, soil, a plank, salt. और उसके बाद जो है शरबत, देन कुक्ड खिचड़ी. अब ये जो एग्जाम्पल है, देन वी हैव टू क्लासिफाई दीज एग्जाम्पल्स according to the type of matter. Does it contains, whether it contains only one kind of matter or they are made from more than one kind of matter and whether they are solid, liquid or gases. तो हमें इसे क्लासिफिकेशन किसे करना है, तो ये एक ही प्रकार के मैटर से बना है या एक से ज़्यादा मैटर उसके अंदर है या ये सॉलिड, लिक्विड है, गैस है. अब देखेंगे एनग्रेव्ड आइडल, ये तो सॉलिड है. एनग्रेव्ड आइडल इट इज़ अ सॉलिड एंड इट इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. एक से ज़्यादा मैटर होते हैं. तो एनग्रेव्ड आइडल जो है वो तराशी हुई जो मूर्त होती है, जो स्टोन से हम उसे तराशते हैं, तो वो जो आइडल है, मूर्ति जो है, वो जो है स्टोन से बनी हुई है और स्टोन में एक ही तरह का मैटर नहीं होता है. उसमें गैप भी होते हैं, होल्स होते हैं जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है और स्टोन्स जो है उसमें पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं. तो देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. गोल्ड ये सॉलिड है एंड इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर. इसमें एक ही तरह का पदार्थ है. मिल्क ये लिक्विड है, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. वाटर ये लिक्विड है इन इट इज कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मैटर. कॉन्क्रीट जो है जिससे हम घर बनाते हैं उसमें अलग अलग तरह के सब्सटेंस भी होते हैं. देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. सॉइल इज ऑल्सो सॉलिड एंड मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. प्लैंक जो वुड से बना है और वुड इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. सॉल्ट इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ मैटर. शरबत जो बनाते हैं उसमें पानी रहता है, शक्कर रहती है और भी अलग अलग तरह के लेमन जूस भी रहता है. तो अलग अलग तरह के पदार्थ है. देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. कुक्ड खिचड़ी, पकी हुई खिचड़ी जो है जिसमें चावल भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं, नमक डालते हैं. देयरफॉर इट इज मेड अप ऑफ वन मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. तो ये सॉलिड है, ये भी ये लिक्विड है. तो सॉलिड लिक्विड जो है इसमें हम क्लासीफाई किया है और एक से ज़्यादा मैटर से बने हुए और एक ही तरह के मैटर से बने हुए ये हमें क्लासीफाई किया है. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मैटर मे बी मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर और ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर और मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर. आ गया समझ में? तो अब यहाँ पे देखिए, यू हैव टू फिल अ ग्लास ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम. पूरा ग्लास जो है पूरा पानी से भरना है, पूरे ग्लास के अंदर पानी डालना है. आ गया समझ में? तो पूरा ग्लास जो है वो पानी से भर जाएगा अप टू द ब्रिम. यू हैव टू फिल द ग्लास अप टू द ब्रिम एंड नाउ ड्रॉप अ स्टोन, अ स्मॉल स्टोन इन द ग्लास. देन व्हाट विल हैपन? आपको एक पत्थर इसके अंदर डालना है. अब जब इसके अंदर पत्थर डालेंगे तो व्हाट हैपन? सम ऑफ द वाटर इज पोर आउटसाइड द ग्लास.
वाई दिस हैपन, जब हमने ग्लास पूरा पानी से भरा, उसके अंदर जब हम स्टोन डालेंगे तो पानी उससे बाहर निकल के आता है। क्यों आता है? व्हेन द स्टोन एंटर द ग्लास इट हैज सर्टन वॉल्यूम, देयरफॉर it can occupy some of the space in the glass, and the space occupied by the stone, that amount of water is poured out of the glass। तो जब स्टोन अंदर डाला है तो स्टोन को वॉल्यूम होता है, और जितना उसका वॉल्यूम है उतनी जगह वो ग्लास के अंदर बना लेता है, और उस जितनी जगह उसने बनाई है उतना पानी ग्लास के बाहर निकल के आता है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमें क्या पता चलती है? द ऑब्जेक्ट्स can occupy the space, object occupy the space, therefore they have volume, the objects have definite volume, therefore objects are made up of matter, therefore the matter have volume। तो मैटर जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वॉल्यूम, इसे वॉल्यूम होता है। नाउ यू हैव टू टेक अ वन बीम बैलेंस, एक बीम बैलेंस लेना है, तराजू लेना है। यू हैव टू कीप वन ऑफ द स्मॉल स्टोन, जो बैलेंस जो है आपने देखा होगा, तो उसके अंदर जो है दो पैन्स होते हैं इस तरह से। यू हैव टू कीप अ वन स्मॉल स्टोन इन वन पैंक एंड अ बिग स्टोन इन अनदर पैंक, देन व्हाट हैपन्स? द पैंक in which we had placed a big stone, it will go down, it will go down। जब हमने एक के अंदर छोटा स्टोन डाला और दूसरे अंदर बड़ा स्टोन डाला, तो जिस पैन में हमने बड़ा स्टोन डाला है वो पैन क्या हो जाएगा? नीचे जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज इससे हमें क्या पता चलता है? तो जिस स्टोन का मास ज्यादा है, इस स्टोन का मास ज्यादा होने की वजह से ये नीचे गया है, और इसका मास कम होने की वजह से ये ऊपर गया है। देयरफॉर द ऑब्जेक्ट्स हैव मास, ऑब्जेक्ट्स हैव मास, दे हैव मास, देयरफॉर द मास एंड वॉल्यूम इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मास एंड वॉल्यूम इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आ गए समझ में? तो मास और वॉल्यूम ये इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। देन वी सी द मेनी काइंड्स ऑफ मैटर, मेनी काइंड्स ऑफ मैटर दैट आर फाउंड इन नेचर आर इन प्योर फॉर्म। तो हमारे नेचर के अंदर कुछ मैटर ऐसे होते हैं वो प्योर फॉर्म में होते हैं। प्योर फॉर्म में कौन सा मैटर है, इसे कैसे पहचानेंगे? द मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट, that matter is called as pure form। In scientific language, the matter which is made up of only one type of constituent is called as substance। जिसके अंदर वन कंस्टिट्यूएंट होता है। वन कंस्टिट्यूएंट का अर्थ क्या है? एक ही तरह का उसमें पार्टिकल्स, एक ही तरह उसमें पार्टिकल जो है एक ही तरह के होते हैं, तो दैट वन कंस्टिट्यूएंट्स दे आर कॉल्ड एज सब्सटेंसेस। तो उसे क्या कहेंगे? सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, then silver is there, gold is there, silver is there, gold, silver, then diamond, pure water, all these are the pure substances, these are called as pure substances because they contains one constituent। गोल्ड के अंदर हर एक पार्टिकल लेंगे वो गोल्ड से बना है, सिल्वर के अंदर वो पार्टिकल सिल्वर से बना है, डायमंड का हर एक पार्टिकल एक जैसा है, उसमें दूसरा कोई पदार्थ नहीं होता है, दूसरा कोई मैटर नहीं होता है। और वाटर जो है इसमें वाटर के ही पार्टिकल्स होंगे, वाटर के ही मॉलिक्यूल्स होंगे, तो दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स नहीं होते, एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एंड देयर आर सम मैटर्स, other kind of matter, they contains one or two or more substances, they are called as mixtures। That is two or more substances, they are called as mixture। आ गया समझ में? जिस मैटर के अंदर और जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट से बना है उसे सब्सटेंस कहते हैं, और जो पदार्थ और जो ऑब्जेक्ट जो है जिसमें एक, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं उसे मिक्सचर कहते हैं। देयरफॉर मैटर एग्जिस्ट इन
डिफरेंट फॉर्म्स, दे मे बी सब्सटेंस और मिक्सचर। तो मिक्सचर का एग्जांपल लेंगे सॉइल। अब सॉइल के अंदर देखिए अलग अलग तरह के मैटर्स होते हैं, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, ह्यूमस भी है, देन द गार्बेज भी है, देन छोटे छोटे पार्टिकल्स, स्टोन भी है, सैंड भी है, सॉइल पार्टिकल्स भी है। देन यू टेक द एग्जांपल ऑफ शरबत। अब शरबत के अंदर अलग अलग पदार्थ है। शरबत के अंदर वाटर है, एक सब्सटेंस वाटर है, शुगर अलग सब्सटेंस है, लेमन जूस है। देयरफॉर दीज आर द मिक्सचर। हियर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के कौन कौन से प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं बच्चों? द ऑब्जेक्ट्स पहले तो पढ़ा है, ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ मैटर। ऑब्जेक्ट जो है वो मैटर से बना है। दूसरा हमने पढ़ा है मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद हमने पढ़ा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर, they contains or the objects are made up of only one kind of matter or more than one kind of matter। तो कुछ ऑब्जेक्ट जो इसमें एक ही प्रकार का मैटर होता है, और कुछ ऑब्जेक्ट इसमें है जिसमें एक से ज़्यादा मैटर होते हैं। जिसमें एक ही प्रकार का मैटर वो सब्सटेंसेस है, और जिसमें एक से ज़्यादा मैटर है उसे हम मिक्सचर कहते हैं। द मैटर हैव द प्रॉपर्टीज वॉल्यूम एंड मास। देयरफॉर एनीथिंग, तो मैटर किसे कहेंगे हम? एनीथिंग विच हैव द मास एंड दैट ऑक्यूपाई द स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। जिसको मास है और जो जगह लेता है, उसको जगह चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। जगह चाहिए यानी कि उसे वॉल्यूम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।